हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? हमने लास्ट क्लास में लर्न किया था हाउ वी कैन क्रिएट द टेबल, है ना। हमने डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो यूज किया था, क्रिएट कमांड यूज की थी अपने टेबल्स को क्रिएट करने के लिए। ऑल्सो हमने टेबल को क्रिएट किया था यूजिंग डिजाइन व्यू एंड ऑल्सो यूजिंग द विजार्ड। तो इस आज के इस क्लास में हम लोग कुछ डाटा मैनिपुलेशन कमांड्स करने वाले हैं। मतलब अपने अपने जो टेबल्स क्रिएट किए थे उसमें मैनिपुलेशन, उसके अंदर जो है हम लोग अपनी डाटा मैनिपुलेशंस करने वाले हैं। मतलब हम लोग आज डाटा इंसर्ट करेंगे अपने टेबल्स के अंदर एंड यूजिंग विजार्ड ऑल्सो एंड यूजिंग सम एसक्यूएल कमांड ऑल्सो। ठीक है, टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करने के बाद उसमें अपडेट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, ऑल्सो उसमें जो डाटा है उसको डिलीट कैसे करना है। आज हम पूरा जो मैनिपुलेशन है डाटा है उसके साथ जो है वो प्ले करने वाले हैं। तो ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। दो तरीकों से हम लोग जो है डाटा से काम करते हैं। एक है डाटा डिफाइन करना, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या होता है, जब आपको किसी स्ट्रक्चर पे काम करना है, मतलब अगर आपको टेबल क्रिएट करना है, पूरा पूरा टेबल ही डिलीट कर देना है, अगर आपको टेबल के अंदर कुछ रीनेम करना है, टेबल को रीनेम करना है, टेबल नेम को रीनेम करना है, मतलब जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज करते हैं, डाटा डेफिनेशन कमांड्स का यूज करते हैं। जब हम उसके अंदर जो डाटा है उसकी बात करें, उसकी मैनिपुलेशन की, उसके अंदर इंसर्ट करने की, उस डाटा को एडिट डिलीट या रीनेम कुछ करने की बात करते हैं, तब हम जो कमांड्स का यूज करते हैं दैट इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देख लिया होगा कि हमने ये तीन टेबल्स क्रिएट किए थे। स्टूडेंट टेबल हमने क्रिएट किया था यूजिंग क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, एम्प्लॉयज हमने क्रिएट किया था यूजिंग विजार्ड, और स्टूडेंट वन हमने क्रिएट किया था यूजिंग एसक्यूएल कमांड्स, राइट। एक बार वीडियो पॉज कर लो, क्रिएट कमांड जो है जो हमने यूज की थी अपना टेबल क्रिएट करने के लिए उसको दिमाग में रिवाइज कर दो सो दैट आपको इजी हो जाए। ठीक है, इतने में आपको सिंपल, अगर आपको देखो ये मैं स्टूडेंट टेबल ओपन कर लिया मैंने, ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था डाटा इंसर्ट करना। नॉर्मली आप डाटा इंसर्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे नॉर्मल मैंने कुछ रोल नंबर लिख दिया, कोई नेम लिख दिया, कोई ग्रेड लिख दी एंड कुछ भी मार्क्स लिख दिए। तो दिस इज हाउ, देखो मैंने एंटर किया, यहाँ पे जीरो आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाटा टाइप मैंने क्या दिया हुआ है, नंबर, बट मैंने जो इंसर्ट कर दिया वो अल्फाबेट कर दिया, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। तो मेक श्योर जो आपके डाटा टाइप्स हैं वो अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, तो ये तो सिंपल मेथड है डाटा इंसर्ट करने का, ये नॉर्मल है जो हमने स्टूडेंट टेबल के अंदर कर दिया है। ठीक है, इसको हम इतनी वैल्यू ना देते हुए इसको हम क्रॉस करते हैं, और मैं टेबल ओपन कर रही हूँ स्टूडेंट वन। स्टूडेंट वन हमने टेबल क्रिएट किया था यूजिंग एसक्यूएल कमांड्स, जिसके अंदर क्रिएट टेबल, डबल कोट्स में टेबल का नाम मैंने लिखा था, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की थी, कॉलम के नाम लिखे थे डबल कोट्स के अंदर, उसके बाद उनका डाटा टाइप लिखा था, ब्रैकेट में साइज लिखा था जो कि ऑप्शनल है, कॉमा लगाया था, हर कॉलम जो है सेपरेट होगा यूजिंग कॉमा, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज किया और सेमी कॉलन। दैट इज द सिंटेक्स टू राइट यूजिंग फॉर द टेबल क्रिएशन। अब हम लोग अभी हम कोड करेंगे, इस टेबल में डाटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यूजिंग एसक्यूएल कमांड। एक चीज मैं बता दूं आपको यहाँ पे, जब भी आपको टेबल में इंसर्ट करना है डाटा, आपको इनके फील्ड के नाम याद होने चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे रोल नंबर, नेम, फी, सिटी, मतलब आपको इनके फील्ड नेम क्या होते हैं, कॉलम नेम्स। ठीक है, तो ये याद होने चाहिए सो दैट आप लोग डाटा जो है रोज में इंसर्ट कर सको। करना कैसे है, अभी डाटा इंसर्ट करना है, टेबल क्रिएट करना, तो कौन सी कमांड थी, क्रिएट टेबल। डाटा इंसर्ट करना है, किस में करना है, क्या टेबल नाम है, स्टूडेंट वन। तो हम लोग इसको, देखो बहुत ईजी होता है, जैसे आप बोलते हो वैसी कोडिंग होती है, मतलब इतना कोई इसमें टफ नहीं है, राइट। देखो मैंने यहाँ लिख दिया एडिट डाटा, एक मिनट। ओके 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 ओके, वेट वेट वेट, सो सॉरी। यहाँ पे हम टेबल्स में गए,
यहाँ हमने किस में करना है, स्टूडेंट वन जो टेबल है जिसमें फील्ड रोल नंबर नेम फी एंड सिटी है, इसमें हमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है, राइट। तो हम यहाँ पे टेबल के अंदर गए, एसक्यूएल मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हम लोग कमांड्स लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना है, क्या है आपके टेबल का नाम, स्टूडेंट वन। हमें किसमें इंसर्ट करना है, स्टूडेंट वन में। सेम सिंटेक्स है, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहला क्या था उसमें, रोल नंबर, ये सेम होने चाहिए, फील्ड का नेम जो है वो आपको सही से सेम ही फिलअप करना है, ये भी सेपरेट होंगे बाय कॉमा, ठीक है। दूसरा है आपका नेम, थर्ड है आपका फी, ये हमने लास्ट क्लास में टेबल क्रिएट किया था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो देखो फिर इसके ऊपर आना, ठीक है। ये मैंने उनको दे दिया है कि मुझे स्टूडेंट वन टेबल में इन इन फील्ड्स में ऐड करना है, करना क्या है बट ऐड, इंसर्ट करनी क्या है, वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो अब हम क्या देंगे इसमें, वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, पहले में मैंने दी 1206, फिर मैंने नेम दे दिया अमन, अमन इज अ स्ट्रिंग वैल्यू तो ये सिंगल कोट्स में आएगी, अदरवाइज आप लोग नंबर्स वाला जो है वो विदाउट सिंगल कोट्स भी कर सकते हो, बट फॉर प्रैक्टिस हमेशा इसको सिंगल कोट्स में ही आपको लिखना है, नोएडा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। यहाँ पे आपने दो चीजें सीखी हैं, इंसर्ट इनटू, कहाँ पे इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना क्या है, वैल्यूज क्या है वो हम लिखेंगे आफ्टर सेमीकोलन वैल्यूज एंड उसके बाद एग्जीक्यूट। यहाँ पे आ रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन इन स्टेटमेंट, हाँ। तो हमारा देखो जो सेमी कॉलन होता है वो हमेशा हम तब लगाते हैं जब पूरी की पूरी कमांड्स हमारी कंप्लीट हो गए, कोड कंप्लीट हो गए, तब हम एंड में सेमी कॉलन लगाते हैं। तो यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन सेमी कॉलन इन स्टेटमेंट दिस, क्यों, हमारा कोड यहाँ एंड हो रहा है, कमांड्स यहाँ एंड हो रही है, तो सेमी कॉलन भी यहीं आएगा एंड क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। सेकेंड आ गया कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, इसको हम कर देंगे क्लोज और अब हम ओपन करेंगे स्टूडेंट वन, आप देखो 1206 अमन 1750 नोएडा, ये चीजें जो है वो इंसर्ट हो चुकी हैं, राइट। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, इसको ना मैं कुछ इंसर्ट कर देती हूँ डाटा यहाँ पे, टू, मैं इसको मैनुअली ऐड कर रही हूँ, कोड नहीं कर रही हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज करो और फटाफट इसको कोड करके देखो, जैसे मैंने किया है, इसको करके देखो, कोई भी डाउट आता है मेरे से अभी पूछो, मतलब साथ के साथ ही कमेंट कर दो, सो दैट वो, मतलब अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तब भी मुझे बताओ, हो रहा है तब भी मुझे यहाँ पे बताओ, ठीक है। तो मैंने मैनुअली यहाँ पे 3 डाटा जो है वो ऐड कर दिए, क्यों किए हैं, क्योंकि मुझे इसमें कुछ आपको एडिटिंग करके दिखानी है। अच्छा अब सपोज करो इस टेबल के अंदर, ठीक है, मुझे जो बच्चा देखो रोल नंबर जिसका 1206 है उसका नेम अमन है, उसने सपोज बाद में जो है उसने अपना नाम चेंज कर दिया अमनदीप। अब ये तो देखो 3 लाइंस का डाटा है, हम लोग टेबल ओपन करके इसको एडिट कर सकते हैं, बट गेस करो कि रेंडमली स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, 10,000 बच्चों का रिकॉर्ड है, तो आप इस अमन को कैसे ढूंढोगे, इट इज वेरी हार्ड। सबसे पहले अगर रोल नंबर ना होता, यूनिक की ना होती, तब उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे की है, इसकी हेल्प से हम लोग अपने स्टूडेंट को ढूंढेंगे, और इसको ढूंढने की बजाय हम लोग सीधा क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे नाम यूजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। कैसे करेंगे, टूल्स में जाएंगे, एसक्यूएल, अब हमें क्या करना है, नाम अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, कौन सी कमांड यूज करेंगे, अपडेट, किसमें से अपडेट करना है, किस टेबल में से, स्टूडेंट वन, करना क्या है, सेट करना है नेम, क्या नेम सेट करना है, मुझे नाम सेट करना है अमनदीप, कहां पे, अब देखो मैंने इसको बोल दिया कि टेबल स्टूडेंट वन में नेम को अपडेट कर दो अमनदीप, पर कहां, अब कहां, जहां पे रोल नंबर क्या है 1206,
राइट जहां पे रोल नंबर क्या है 1206। बिल्कुल क्रैम करने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। देखो क्रिएट मुझे समझ आ गया, इंसर्ट मुझे समझ आ गया, मतलब जैसे आपके दिमाग में आ रही है आप कर क्या रहे हो उसी तरीके से इसको एग्जीक्यूट करो। जैसे मुझे पता था इंसर्ट किस में करना है, इंसर्ट इनटू ब्रैकेट स्टार्ट, कौन से टेबल्स में करना है, अब कौन से फील्ड्स में करना है वो पता लग गया मुझे, मैंने उनको बता दिया। अब उसमें वैल्यूज करनी क्या है वो मैंने उसको बताना है। देखो कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्ट करना है, हमें उसको इंस्ट्रक्ट करना है, तो आपके दिमाग में जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे आप कोड करते रहो। अब मैं क्या चाह रही हूँ, अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए मुझे उसको यूनिक चीज देनी होगी। रोल नंबर हमारी प्राइमरी की है जो यूनिक वैल्यूज लेता है, तो मैंने बोला उसको कि अपडेट कर दे स्टूडेंट वन टेबल में। क्या अपडेट करना है, सेट कर दे नेम को अमनदीप, कहाँ पे, जहां पे रोल नंबर जिसका 1206 है उसमें नेम को अपडेट कर दो। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे पहले उससे उसने कौन सा नाम लिख रखा है, मुझे पता भी नहीं करना है। अब मुझे ये नाम करना है, उसका रोल नंबर ये है, एग्जीक्यूट। यहाँ पे आ रहा है कॉलम नॉट फाउंड अमनदीप। ओके सो सॉरी, डबल कोट्स, सेट नेम अमनदीप, यहाँ सिंगल कोट्स आएंगे। एक्चुअली आपका जो एग्जीक्यूशन है वो कंफ्यूज हो गया। देखो मैंने यहाँ पे कॉलम दिया है दैट इज नेम, राइट, वो कंफ्यूज हो गया है कि नेम और अमनदीप दोनों, मतलब उसने इन दोनों को ही कॉलम्स मान लिया है, उसको वो कंफ्यूज हो गया है कि कॉलम है कौन सा, है ना। तो यहाँ पे नेम हमारा कॉलम है, एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, पहले अमन था अब हम देखते हैं ये अमनदीप होना चाहिए। आप देख सकते हो अमन था पहले, अमनदीप हो चुका है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इजी है, बहुत इजी है, कुछ क्रैम नहीं करने वाला है, सब इजी है। अच्छा अब हम इसमें रिकॉर्ड्स को भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। या तो आप सीधा यहाँ से करो एडिट और डिलीट रिकॉर्ड, इस तरीके से कर सकते हो। जिस रिकॉर्ड को करना है उसको सेलेक्ट करो, एडिट में जाओ और डिलीट कर दो, या फिर आप लोग कमांड्स कर सकते हो यूज। चलो हम लोग तो कमांड्स करेंगे। 1202 का डाटा हम लोग डिलीट करते हैं। यहाँ पे मैं एक डाटा फिल कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक डाटा फिल कर दिया 1208, इसको हम डिलीट करेंगे, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं, टूल्स, SQL, और यहाँ हम करेंगे डिलीट। डिलीट अब कहाँ से डिलीट करना है, क्या है आपके टेबल का नाम, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वन, जहां पे वेयर रोल नंबर क्या है 1, फील्ड्स के नोट जो नाम है वो हम लोग डबल कोट्स में लिखेंगे, ठीक है। रोल नंबर है 1208, 8 ही था ना आई थिंक। एग्जीक्यूट नहीं, कुछ आई थिंक और है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन में से मुझे डिलीट करना है। अच्छा जो भी टेबल नाम है इसमें, देखो ये हर किसी में नहीं होता है एसक्यूएल स्टेटमेंट्स की डबल और सिंगल की प्रॉब्लम, बट जो भी टेबल वगैरह नाम है वो आपको डबल कोट्स में लिखने हैं। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वन वेयर रोल नंबर इज 1208, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, इसको हम क्लोज कर देते हैं। आप देख सकते हो 1208 का जो मेरे नाम का डाटा था वो जो है वो डिलीट हो चुका है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा मुझे ये बताओ यहाँ पे इस टेबल में जो नेम्स हैं, जो ये नेम्स का कॉलम है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग। अभी हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते है ना ही असेंडिंग ना ही डिसेंडिंग, क्योंकि रोल नंबर तो चल रहा है असेंडिंग में हमारा। बट अगर हमें नेम को असेंडिंग में करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से सीधा कर सकते हो सॉर्ट असेंडिंग। अमनदीप ऊपर आ गए, दनीश एंड सुरेश। सिमिलरली सिटीज को भी आप कर सकते हो अगर इसको इसमें आपको असेंडिंग का लगाना है। तो जो भी आपको असेंडिंग की करनी है तो आप इसमें जो है वो सिलेक्शन कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो। अब हम लोग तो डाटा को सॉर्ट करेंगे,
यूजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। इसको हम लोग करके देखते हैं। हम लोग नेम को असेंडिंग में करेंगे। इफ यू एंड हम करेंगे अब टूल्स एंड एसक्यूएल। यहाँ पे ध्यान से लिखना है। हम इसमें सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको मैनुअली असेंडिंग डिसेंडिंग करके दिखाया, तो उसमें भी हमने पहले क्या किया था, सिलेक्शन। तो आप सभी के सभी जो कॉलम्स हैं उनको सेलेक्ट कर लोगे पहले। रोल नंबर, नेम, फी एंड सिटी। ठीक है, कहां से किया है ये सेलेक्ट, स्टूडेंट 1 से, राइट। इसको ऑर्डर बाय करना है, ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। आप देखो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। इसको जैसे मैंने बंद किया, यू कैन सी आपके जो ये नेम्स हैं ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आप वेरी 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 इजली आप इन पे काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा चलो, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बहुत है। आप लोग अपना डाटा को इंसर्ट करके देखो, एडिट करके देखो, अपडेट करके देखो एंड उसके बाद सॉर्टिंग करके देखो। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपको लास्ट क्लास में बताऊं तो हमने आज क्या क्या किया है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देती हूँ। हमने डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अपने डाटा को टेबल के अंदर इंसर्ट करना सीखा है। उसके लिए सबसे पहले हमने इंसर्ट इनटू कमांड यूज की है। इंसर्ट इनटू कहाँ इंसर्ट करना है, फिर यहाँ राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, अपने सारे के सारे कॉलम नेम्स लिखोगे आप। ठीक है, कॉलम नेम्स जो भी हैं आपके वो सारे आप लिखोगे यूजिंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड ब्रैकेट क्लोज। एंड उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज कीवर्ड यूज करोगे, इनके अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो आप फिल करोगे एंड सेमी कॉलन। तो ये हम डाटा को इंसर्ट करना सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एसक्यूएल कमांड दैट इज अपडेट। ठीक है, अपडेट इनटू जिस टेबल में आपको अपडेट करना है उस टेबल का नाम। ठीक है, उसके बाद क्या अपडेट करना है, सेट जो भी, जैसे आपको सपोज कोई नेम सेट करना है, जो न्यू नेम है वो आप यहां पे लिखोगे, न्यू नेम, राइट। एंड उसके बाद कहां सेट करना है, वेयर लाइक रोल नंबर इज 1206 एंड में सेमी कॉलन। तो यहाँ पे इसमें बेसिकली इंसर्ट इनटू वैल्यूज आपके काम की चीज है। इसमें अपडेट, सेट, वेयर आपको ध्यान में रखना है, डबल और सिंगल कोट्स का ध्यान रखना है, सेमी कॉलन का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद डिलीट हमने किया था, डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट हो रहे हैं, उस टेबल का नाम। ठीक है, कहाँ से डिलीट करना है, वेयर लाइक नेम, कुछ भी नेम है वहां पे आप उस चीज को डिलीट कर दोगे, सिंगल कोट्स में आएगा। लास्ट हमने ऑर्डर किया था, ऑर्डर बाय, कहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ऑर्डरिंग करने के लिए सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे, कॉलम नेम सेलेक्ट करो, ऑर्डर बाय, किसको ऑर्डर करना है, कहाँ कैसे ऑर्डर करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो यही हमने किया था। आई होप आपको सही